सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। दोनों का एक है सपना, पर जीवन अपना अपना, दोनों की दुनिया ही जुदा है। हो एक मन सच को पहचाने, एक मन बस उड़ना जाने, दोनों की अपनी ही अदा है। महलों की रानी है, मन का राजा है वो, कैसा ये मेल होगा अनजानों में। आप ऐसा क्या सोच रहे हो जो आपको हमारे आने का पता भी न चला? क्षमा करें महाराज, लेकिन आज मैं एक ऐसी सोच में डूब गई हूँ जिससे मैं सारी दुनिया ही भूल गई। जरा हमें भी बताओ, आपको पूरी दुनिया भुला दे ऐसी क्या बात है? महाराज, आपको तो पता है ना कि हमारा बालक नेम कुमार जवान हो गया है। हाँ महारानी, मैं तो इस बात से इतना खुश हूँ कि जल्द से नेम कुमार को राज्यभार सौंपकर बस निवृत्त हो जाऊँ। अरे महाराज, आप तो बड़े ही स्वार्थी निकले, सिर्फ अपनी ही सोचते हो। जरा हमारा भी तो ख्याल करो। अरे महारानी, आप तो बुरा मान गए। चलो पहले आपकी सुनते हैं, आप अपनी बताओ। तो सुन लो महाराज, मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे लाडले कुंवर के लायक महारानी इस सारी दुनिया में कहाँ से लाऊं? अच्छा, तो आप ये सोच रहे थे कुंवर की शादी हो जाए, महल में बहू आ जाए, ताकि आप सास बनकर पूरे महल में इटलाती फिरें। मेरी बात का मजाक मत उड़ाओ महाराज। मैं तो बस अब दिन रात सिर्फ और सिर्फ कुंवर की शादी के स्वप्न देखती रहती हूँ। इतनी चिंता क्यों करती हो भाग्यवान? प्रभु की कृपा से हम नेम कुमार के लिए ऐसी बहू लाएंगे कि सारा संसार देखता रह जाएगा। अच्छा, आपके मुंह में तो घी शक्कर महाराज, आपने तो बस मेरे मन की बात ही छीन ली। लेकिन कुछ पता तो लगाओ कि हमारे नेम ने कहीं कोई गोरी देख तो नहीं रखी जो उनके मन में बसी हो? ठीक है महारानी, हम आज ही कुमार कृष्ण के माध्यम से नेम कुमार के दिल की बात को जानने की कोशिश करते हैं। कुमार कृष्ण? अरे अरे, इतने उतावले होने की आवश्यकता नहीं है। पहले मैं ही अपने नेम से पूछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो अपने मन की सारी बातें सिर्फ मुझे ही बताते हैं। ठीक है, तब तो घर की बात घर में ही रहेगी। आप आज ही नेम से बात करके उनके दिल की बात को जान ले, अंत में हमें भी ज्ञात कराएं। ठीक है महाराज, पहले मेरे लाल को आ जाने तो दो। अरे लो, मेरा लाल तो आ भी गया। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। हम अभी तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बताइए माँ, आज आप और पिताजी दोनों साथ मिलकर मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? पुत्र,
अब तू बड़ा हो गया है, जवान हो गया है। ये तो आपका आशीर्वाद और लाड प्यार का परिणाम है। वो तो हमेशा रहेगा पुत्र, किंतु आज तुम्हारी माताजी तुमसे कुछ विशेष बात करना चाहती हैं। बताइए माँ, जल्दी बताइए, वो विशेष बात क्या है? पुत्र देख, अब तू बड़ा हो गया है, जवान हो गया है। अरे माँ, ये बात तो तुमने अभी अभी बताई, आगे की बात भी तो बताओ ना। अरे पुत्र, मुझे पूरा बोलने तो दो। क्षमा करे माँ। पुत्र देख, तू बड़ा हो गया है, जवान भी हो गया है, इसीलिए अब हम तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। अगर तुम्हारे ध्यान में कोई लड़की है तो हमें पहले ही बता दो, हम तुम्हारी बात वहीं करेंगे। क्या माँ, तुम भी क्या क्या सोचती रहती हो? तुम्हारा नेम अभी तो छोटा सा बालक है, बालक। ओहो, बातें तो कोई तुमसे बनाना सीखे पुत्र। बालक तो तू तब था जब मेरी गोद में खेला करता था, लेकिन अब तो तू जवान हो गया है, सारे महल में मेरी बहू के साथ घूमने लायक। इसीलिए हम तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं। पिताजी, आप ही समझाइए ना माँ को, ऐसी व्यर्थ चिंता न करे। वो तो सब ठीक है पुत्र, किंतु संतान जब बड़ी हो जाती है तो ये तो माता पिता का फर्ज है। तुम्हारी माताजी ठीक ही कह रही हैं। अच्छा, तो पिताजी आप भी माँ के पक्ष में जाके बैठ गए, किंतु मेरा फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है। पुत्र, संतान बड़ी हो जाए और शादी के लिए मना करे, ऐसे कभी हो सकता है भला? माँ, शादी तो कर्मों का बंधन है, आत्मा की उन्नति में रुकावट है, और ऐसे कर्म बंधन में मैं नहीं आना चाहता। पुत्र, ये आत्मा और परमात्मा की बातें मुझे मत सिखाओ। तुम्हें पता है तुम्हारी शादी के लिए मैंने कैसे कैसे स्वप्न रचाए हैं? माँ, इस संसार में हर एक इंसान के सभी स्वप्न पूरे भी होते हैं क्या? पुत्र, तू मुझे मजाक मजाक में परेशान मत कर। मेरा ये स्वप्न तो मैं पूरा करके ही रहूंगी। ठीक है माँ, स्वप्न देखना तुम्हारी मर्जी, पर पूर्ण होना तो भाग्य की मर्जी है। लेकिन अपने पुत्र को शादी के बंधन में बांधने की बात तो तुम छोड़ ही दो, क्यों ना हाथ कर्म बंधन करती हो? पुत्र, तू बहुत थक गया होगा, जाकर आराम करना। मेरे सपनों को कैसे पूरा करना है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जैसी आपकी आज्ञा माँ। महाराज, आपने सुना नीम ने क्या कहा? वो अभी से आत्मा और परमात्मा की बातें करने लगा है, तो फिर आगे न जाने क्या होगा महाराज। हाँ महारानी, कुंवर की बातें सुनकर तो मैं भी चिंतित हो गया हूँ। महाराज, केवल चिंता करने से काम नहीं चलेगा। आप आज ही कोई न कोई उपाय कीजिए ताकि हमारा नेम शादी के लिए राजी हो जाए। हाँ, हम ऐसा करते हैं, हम आज ही कृष्ण को बुलावा भेजते हैं और कृष्ण को सारी बात समझा देते हैं। कृष्ण नेम कुमार का हम उम्र भी है और उनके दिल की बात को अच्छी तरह से समझ भी सकता है। हाँ महाराज, मैं तो एकदम अधीर हो गई हूँ। आप कोई न कोई उपाय कीजिए ताकि हमारे नेम का हृदय परिवर्तन हो जाए। अब चिंता न कीजिए महारानी, हम आज ही कृष्ण को बुलावा भेजते हैं और उन्हें सारी बात समझा देते हैं। आप निश्चिंत होकर आराम कीजिए। ठीक है महाराज, अब मैं जाने की अनुमति चाहती हूँ। पधारो। महारानी चली जाती है और महाराज समय बिता रहे हैं, यहाँ से यहाँ चिंतित हो रहे हैं कि कब कृष्ण आएगा और मैं उनसे बात करके अपनी बात कहना चाहूँगा कि नीम राजा को कैसे भी करके नेम को शादी के लिए तैयार करे। तो आइए, हमारे महाराज इंतजार कर रहे हैं और कृष्ण का प्रवेश। पितामह, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव पुत्र, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मुझे समाचार मिले कि आपने मुझे याद किया, हम आपके चरणों में उपस्थित हो गए। धन्यवाद पुत्र,
हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास था कि तुम शीघ्र हमारी आज्ञा का पालन करोगे। तो फरमाइए पितामह, मेरे लिए क्या आज्ञा है? देखो पुत्र, हमारे सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हुई है और हम चाहते हैं इसे सुलझाने में आप हमारी मदद करें। मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान समझता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा। बताइए क्या समस्या है? सुनो पुत्र, युवराज नीम कुमार अब जवान हो गए हैं और उनकी जल्द से शादी हो जाए, ये तुम्हारी बड़ी माँ की इच्छा है। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। क्या कोई राजकुमारी पसंद कर रखी है जहाँ मैं बात करने या हाथ मांगने चला जाऊँ? नहीं पुत्र, समस्या कुछ और ही है। बताइए ना पितामह, आप रुक क्यों गए? पुत्र, आज हमने और तुम्हारी बड़ी माँ ने नीम से उनकी शादी के बारे में बातचीत की थी। तो कुमार ने क्या जवाब दिया? क्या कोई राजकुमारी उन्होंने पसंद की है जहाँ बात करने में कुछ दुविधा हो? नहीं पुत्र, समस्या तो कुछ और ही है। नीम कुमार तो शादी के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कुमार आपसे शर्मा रहे होंगे। नहीं पुत्र, जब हमने और आपकी बड़ी माँ ने उनसे शादी के बारे में बातचीत की तो वो तो आत्मा और कर्म की बातें करने लगे, जैसे कोई बड़ा वैरागी बातें कर रहा हो। उनकी बातें सुनकर मैं तो चिंतित हो गया हूँ। आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत हो जाइए। उनके वैरागी विचारों के सामने मैं मोह माया का ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो उसमें फंसकर विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। हाँ पुत्र, मुझे तुम्हारी कार्यकुशलता और दक्षता पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो कुछ भी करना बहुत सावधानी पूर्वक करना। आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी अंतःपुर में जाकर मेरी महारानियों को समझा देता हूँ कि वो कुमार को विवाह के लिए ऐसे राजी कर ले। हाँ पुत्र, इस कार्य के लिए तो उनका तिर्या चरित्र ही ठीक रहेगा और तुम्हारी महारानियां वो तो इस कार्य में एक से बढ़कर एक हैं। आप इसी विश्वास के साथ विवाह की तैयारियां आरंभ कीजिए, बाकी सबका मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज। जीते रहो पुत्र, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आपका आशीर्वाद से मैं ये छोटा सा कार्य शीघ्र संपन्न करके आपकी समस्या को सुलझा दूं, यही मेरी आशा है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। शीघ्र जाकर कार्य को संपन्न करो पुत्र। आपका आशीर्वाद ही मेरी सफलता की प्रेरणा है। बस महाराज मुझे आज्ञा दे। ठीक है, प्रस्थान कीजिए, मुझे भी राज्य कार्य संभालने जाना है। क्यों देवर जी, गुमसुम बैठकर क्या सोच रहे हैं? अरे बहनों, ये तो हमारे देवरानी के बारे में सोच रहे हैं जल्दी से शादी करके हमारे लिए देवरानी ले आए। अरे लेकिन इनके भ्राता तो कह रहे थे ये शादी के लिए मना कर रहे हैं। हाय दैया, ये मूंग और मसूर की दाल, इतना सुंदर सलोना जवान, भला शादी के लिए क्यों मना करेगा? मुझे तो लगता है देवर जी औरतों से बहुत घबराते हैं। देखो ना, हमें देखकर भी सिकुड़ कर बैठ गए। क्यों देवर जी, राजकुमार होके औरतों से डरते हो तो फिर युद्ध कैसे करोगे? औरत का डर निकालने के लिए एक औरत तो तुम्हें शादी करके लानी ही होगी। अगर ये शादी के लिए मना कर रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि कुंवारे आदमी का कोई विश्वास नहीं करता। और शादी नहीं की तो इन्हें बढ़िया बढ़िया पकवान बना के कौन खिलाएगा? तो शादी तो इन्हें करनी ही पड़ेगी। अरे जरा ये तो सोचो, इतने बड़े यदुवंश का राजकुमार कुंवारा रह गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे देखो देखो, ये तो हम ही बोले जा रही है। देवर जी को तो देखो कैसे मिट्टी की मूर्त बनकर बैठे हैं। मूर्त बनकर बैठ जाने से काम थोड़े ही चलने वाला है। एक बार देवर जी को इस सुंदर स्त्री को देख लेना तो सारा तप त्याग भूल जाएंगे। क्यों देवर जी? अरे देखो देखो, देवर जी तो हंस रहे हैं, मतलब शादी के लिए मान गए। क्योंकि जो हंसा वो फंसा।
चलो चलो, महाराज से कहे विवाह की तैयारी करें। रुको रुको, स्वामी, अब हमारी राजकुमारी बड़ी हो रही है। आप तो राज्य कार्य में इतने व्यस्त रहते हो कि आपको तो कुछ ध्यान भी नहीं रहता। मुझे तो बस रात दिन एक ही चिंता सताती है, राजुल के विवाह की। प्रिय, इस बात की तो मुझे भी चिंता रहती है। मैंने राजपुरोहित से इस बारे में बात भी की है। वे अपनी लाडली राजुल के लिए योग्य राजकुमार की खोज में लगे हुए हैं। राजन, ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप इस बारे में प्रत्येक नगर में प्रयत्न कर रहे हो। महारानी, यह तो मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करना हर इंसान का धर्म है। और क्या आपकी नजर में है ऐसा कोई राजकुमार जो अपनी राजुल के लिए सर्वयुक्त हो? महाराज, वासुदेव श्री कृष्ण के चचेरे भाई कुमार अरिष्टनेमी हमारी राजुल के लिए सर्वदा उपयुक्त है। उनका रंग थोड़ा सांवला है, फिर भी लगते हैं राजकुमार। गुणवान भी है, बलवान भी है। हमारी राजकुमारी के विवाह के लिए प्रिय, नेम कुमार तो मुझे भी राजुल के लिए उपयुक्त लगे, लेकिन क्या महाराज, अरिष्टनेमी का विवाह कहीं और तय हो चुका है? नहीं महारानी, तुम जो सोच रही हो वो बात नहीं है। तो क्या बात है? कुमार को हमारी राजुल पसंद नहीं? नहीं, तुम जो सोच रही हो वैसा नहीं है। तो क्या है? मुझे भी अवगत कराएं। सुना है कुमार अनासक्त सा जीवन जीते हैं, इसीलिए मैं वहाँ अपनी लड़की का विवाह नहीं करना चाहता हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। कहो, क्या संदेशा लाए हो? महाराज, द्वारका नगरी से राजपाल राजदूत आया है। वो आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। दूत को राज्यसभा में उपस्थित किया जाए। जी महाराज। दूत हाजिर हो, दूत हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने अपने चचेरे भाई अरिष्टनेमी के लिए आपकी पुत्री राजमती का हाथ मांगा है। लेकिन सुना है कुमार विरक्त से रहते थे, लेकिन अब वह विवाह के लिए तैयार है। उन्होंने स्वयं विवाह के लिए हाँ कर दी है। मैं तो स्वयं यह चाहता था, लेकिन अरिष्टनेमी की विरक्त रहने की बात सुनी तो मेरा मन नहीं माना। वासुदेव श्री कृष्ण से कहना ये रिश्ता मुझे स्वीकार है। जो आज्ञा महाराज। मैं जल्दी ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाए। जाने की अनुमति चाहूंगा। सुख जाओ। चांदनी, ओ चांदनी, कहाँ हो तुम? सुना तुमने अपने राजुल का ब्याह होने वाला है? हाँ सुना मैंने सखी कि अपनी राजुल जल्दी ससुराल चली जाएगी। तो चल आज उसके महल चलते हैं और उससे ढेर सारी बातें करते हैं। पता नहीं हमें फिर ये मौका मिले ना मिले। हाँ चल चलते हैं। राजुल, ओ राजुल, कहाँ हो तुम? अरे आ गई तुम दोनों। मैं तुम दोनों का ही तो इंतजार कर रही थी। अरे राजुल, अब तुम्हें हमारी बातें कहाँ सुनाई देगी? तुम तो अपने होने वाले पति के ख्यालों में जब खोई हो। अरे मैं तुम दोनों के बारे में ही सोच रही थी। चल हट झूठी, अब तुम हमारे बारे में क्यों सोचोगी? तुम तो अपने उनके बारे में सोच रही होगी, अपने उनके बारे में। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? तुम दोनों तो मेरे बचपन की सखी हो, और बचपन की सखी को भला कोई भूल सकता है? हाँ, छोड़कर जाना थोड़ा मुश्किल है। क्या तुम हमें सचमुच छोड़कर चली जाओगी राजुल? हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम तो अभी से ही रोने लग गई। अभी तो मेरी बारात आएगी, नील कुमार के साथ मेरा विवाह होगा, और फिर जब विदाई होगी तब तुम दोनों रो लेना। अरे चलो अब तुम दोनों, बहुत हो गई बातें। हमें अब ब्याह की तैयारियां भी तो करनी है। चलो 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 चलो।
आज के झूमो नाचो सब मिलके। माता शिवा देवी झूमे नाचे, माता शिवा देवी, माता शिवा देवी झूमे नाचे, भैया कृष्ण जी धूम मचाए, रुद्र के द्वार के झूमो नाचो सब मिलके, राजा समुद्र के द्वार के झूमो नाचो सब मिलके, नेम जी चढ़े हैं घोड़ियार के झूमो नाचो सब मिलके, नेम जी चढ़े हैं घोड़ियार के झूमो नाचो सब मिलके। भारत देखो खूब सजी है, उग्रसेन के द्वार खड़ी है, भारत देखो खूब सजी है, उग्रसेन के द्वार खड़ी है, राजुल करे इंतजार के झूमो नाचो सब मिलके, राजुल करे इंतजार के झूमो नाचो सब मिलके, नेम जी चढ़े हैं घोड़ियार के झूमो नाचो सब मिलके। अरे मित्र, ये पशुओं के क्रंदन की आवाज कहाँ से आ रही है? ये पशु इतना चित्कार क्यों कर रहे हैं? इनकी ये करुण पुकार मेरे कानों में विष घोल रही है। इनकी ये आवाज मेरे हृदय में तीर की तरह चुभ रही है। भला इतने सारे पशुओं को यहाँ बंदी बनाकर क्यों रखा गया है? राजकुमार, इन सभी पशुओं को आपके ससुर महाराज उग्रसेन ने बंदी बनाकर रखा हुआ है। मित्र, तुम्हारी ये बात मुझे समझ नहीं आई। भला महाराज को क्या आवश्यकता है इतने सारे पशुओं को बंदी बनाने की? कुमार, दरअसल बात यह है कि आपके बारात में जो म्लेच्छ राजा पधारे हैं वे सभी मांसाहारी हैं। उनके लिए मांसाहारी भोजन बनाने हेतु इन सभी पशुओं का वध किया जाएगा। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे विवाह के लिए इतनी घोर हिंसा? नहीं नहीं, कदापि नहीं। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। इतने सारे पशुओं का वध तो भयंकर कर्मबंध का कारण है और इनके पाप का निमित्त बन मैं भयंकर पाप में नहीं पड़ना चाहता। हम वापस चलेंगे। सारथी, रथ को मोड़ दो। आज्ञा का पालन हो सारथी। अरे अरे चांदनी, सुना तूने? अभी अभी मुझे पता चला कि नीम कुमार की बारात लौट गई है। अरे तू ये क्या बात कर रही है? बारात ऐसे कैसे जा सकती है? अभी तो शादी भी नहीं हुई है। हाँ सखी, क्या हुआ ये तो मुझे पता नहीं, पर बारात लौट गई है यह बात निश्चित है। अरे यह बात जब हमारी प्यारी सखी राजुल को पता चलेगा तो न जाने क्या होगा, घोर अनर्थ हो जाएगा। राजुल, ये तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? मेरी बारात लौट गई? राजुल, संभालो अपने आप को। मैं कैसे संभालूं अपने आप को? मेरी बारात लौट गई, नीम कुमार मुझे छोड़कर चले गए, मेरा तो सब कुछ लुट गया। मैं उनके बिना अब कैसे रहूंगी? तुम चिंता मत करो राजुल, माँ पिताजी उन्हें जाकर समझाकर वापस ले आएंगे। हाँ सखी, तुम सही कहती हो। माताश्री और पिताश्री उन्हें अवश्य ही समझा देंगे। कहाँ है माताश्री? कहाँ है पिताश्री? जाओ, कोई तो उन्हें बुला लाओ। शंकर
करे बहन, माताश्री और पिताश्री ने उन्हें खूब समझाया, पर वो निर्मोही ने एक न सुनी और चले गए। बस बहन, बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरा दिल रो रहा है, मुझे सब कुछ अमंगल सा लग रहा है। वो निर्मोही बनकर मुझे छोड़कर चले गए। राजुल, 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 ये क्या हो गया? राजुल, उठ बेटा, राजुल, अरे कोई तो पानी लाओ, उठ बेटा, उठ। राजुल, हे भगवान, ये क्या हो गया? उठ बेटा, उठ। राजुल, उठ बेटा, उठ। ये क्या हो गया? उठ। माँ, ये क्या हो गया मेरे साथ? माँ, ये क्या हो गया? नीम कुमार मुझे छोड़कर चले गए। नहीं बेटा, मेरे तो सारे सपने टूट गए माँ। मुझसे न जाने ऐसा कौन सा पाप हो गया माँ, मुझे ये किन कर्मों की सजा मिल रही है। मेरा नव भाव का ये मिलन अधूरा रह गया माँ, मेरी प्रीत अधूरी रह गई माँ। मेरे हाथ में आया हुआ हीरा तो लुट गया माँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकती माँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। व्याकुलता मत कर मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए नेम कुमार से भी सुंदर राजकुमार ढूंढ के लाऊंगी। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं नीम कुमार को मन से ही अपना पति मानती हूँ और उनके होते हुए कोई दूसरे पुरुष के बारे में विचार नहीं मान रही। ये मुझसे नहीं हो सकता माँ, ये मुझसे नहीं हो सकता। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटी, पहाड़ जितनी लंबी जिंदगी तुम अकेले कैसे काटोगी? वो यूं ही बनकर चले गए, तुम क्यों इतना मोह रखती हो? माँ, मैं तुम्हारा दर्द और चिंता समझती हूँ माँ, पर तुम भी तो मेरी प्रीत को समझो। यदि नेम कुमार एक वृक्ष है तो मैं उनकी छाया, यदि वो एक आत्मा तो मैं उनकी काया। अब जहाँ वृक्ष वहाँ छाया माँ, जहाँ आत्मा वहाँ काया। मैं नेम कुमार को जाकर पूछना चाहती हूँ माँ कि तोरण पर आकर उन्होंने रथ क्यों मोड़ लिया? ऐसी कौन सी सजा वो मुझे देना चाहते हैं? मैं अपने प्रश्नों का उत्तर लेना चाहती हूँ माँ, मैं जाकर उनको पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, एक बार नहीं सोचा। माँ, मुझे आज्ञा दो, मुझे उनके पास जाना होगा माँ, मुझे उनके पास जाना होगा। मेरी नेमी मेरी भरदार, क्यों नाराज हो मुझसे? रहे जब 8 भावों तक साथ, क्यों अब दूर हो मुझसे? मेरी नेमी मेरी भरदार, क्यों नाराज हो मुझसे? मेरी नेमी मेरी भरदार, क्यों? रोती हुई राजुई जंगल में ढूंढ रही है, कंकड़ीली पत्थरीली राहों पर पाँव में कांटा चुभ जाता है, पाँव में खून निकल आते हैं राजुल के। फिर भी चली जा रही है, चली जा रही है और अचानक नीम पर नजर पड़ती है। तो आइए देखते हैं वो नीम से क्या प्रश्न पूछ रही है। क्यों
हरी राजुली जान लई ने आवियो। ओम हरी राजुली जान लई ने आवियो। ओम हरी राजुली सुनी पशुड़ोरी पुकार। हरी राजुली इण कारणी बेराग लियो। हरी राजुली थोड़ा स्वाद रे कारणिए। ओम हरी राजुली थोड़ा स्वाद रे कारणिए। हेम हरी राजुली हिंसा होवे मोती। हरी राजुली गडगिरी नार पे चालोला। हरी राजुली झूठी काया ने माया। हेम हरी राजुली झूठी काया ने माया। हेम हरी राजुली झूठो घर संसार। हरी राजुली इण कारणी बेराग लियो। स्वामी ठीक है, यदि आप मेरे साथ चलने को राजी नहीं हो तो मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। जैसे सीता माँ भगवान राम के साथ वनवास गए थे। महादेवी, यहाँ वनवास नहीं वैराग्य है, और वैराग्य की ये राहें बड़ी कठिन होती है। इन पर आप जैसी कोमल नारी नहीं चल पाएंगी। स्वामी, आप नारी की शक्ति को क्या समझते हैं? उसकी प्रीत उसे वैराग्य की कठिन राह भी स्वीकार करवा सकती है। महादेवी, अगर आप अपनी प्रीत को वैराग्य का रंग दे दें तो आपके आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा, और मनुष्य जन्म की सार्थकता भी इसी में है। स्वामी, आप ठीक कहते हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी, मोह की नींद से जगाकर मुझे सही मार्ग दिखा दिया। अब मैं आपके साथ वैराग्य के पथ पर चलना चाहती हूँ। आपने सही निर्णय लेकर आत्मा को, इस संसार को प्रेम का सच्चा धर्म बताया है। देह के मोह को छोड़कर आत्मा का सच्चा ज्ञान पाया है। यही वैराग्य है देवी, यही वैराग्य है। आज भी राजुल ने कुछ नहीं खाया। नहीं राजुल, ठीक देखिए ना, अचानक मूर्छित हो जाती है, कभी शांत हो पड़ती है, अचानक रोने लगती है। अब कुछ बात कीजिए। मैं आज फिर उसे समझाने का प्रयास करता हूं। राजुल, बेटा धैर्य रखो, धैर्य मत छोड़ो। जो हो गया सो हो गया,
बेटा, तुम्हें इस महासत्य को स्वीकार करना ही होगा कि जो कुछ भी हुआ वैसा ही नक्की था। आपका भी जो होना होगा वही होगा। पिताजी, बेटी नेमी स्वभाव से ही वैरागी थे। काल लब्धि भी पक गई थी। उनार ऐसी ही थी और अंतरंग में पुरुषार्थ भी जाग गया था। बस निमित्त ही मिलना शेष था कि पशुओं का बंधन आक्रंदन देख सुनकर करुणा सागर नेमीश्वर का वैराग्य जागृत हो गया और उन्होंने अपना रथ गिरनार की ओर मोड़ दिया। बेटा, जिस समय, जिस विधि से, जिस कारण से जैसा होना होता है वैसा ही होता है। अनहोनी कभी नहीं होती। होता वही है जो पहले से नक्की होता है। हम बस जानते नहीं। आपका विवाह भी उसी से होगा जिससे नक्की होगा। नक्की होगा? पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही ने मेरी शादी नेमीश्वर से नक्की की थी और अब आप ही कह रहे हैं कि जिससे नक्की होगी। नक्की थी या नक्की होगी? मेरी सगाई नेमीश्वर से होगी पर शादी नहीं होगी, ऐसा नक्की था। बेटा, तुम्हें इस महासत्य को स्वीकार करना ही होगा। जी पिताजी, अब और विकल्प करने से कुछ नहीं होगा। मैंने इस महासत्य को स्वीकार कर लिया है कि जो होना था वही हुआ है। पर क्या करूं पिताश्री, ये भी तो सत्य है कि जब भी नेमीश्वर की याद आती है तो ज्ञान की सभी बातें विस्मृत हो जाती हैं। मेरा हृदय फटने लगता है। कभी मन कहता है ये बहुत बुरा हुआ, फिर सोचती हूं तो लगता है इसमें बुरा क्या है? क्या रागी से वैरागी हो जाना बुरा है? इसमें किसका बुरा हुआ? इसमें तो सबका भला ही है। मानती हूँ इसमें सबका अच्छा हुआ है, पर क्या करूं? जब भी नेमीश्वर का स्मरण आता है मुझे कुछ सुध नहीं रहती। चाहकर भी उन्हें भूल नहीं पाती। बेटा, मन को तो समझाना ही होगा, क्योंकि जो हो गया उसे बदलना ना उचित है और ना ही संभव। नेमी की परिणति शुद्ध हो चुकी है। वे अपने में लीन है और विकल्पातीत हो चुके हैं। अब वे हमारे गुरु हैं, नग्न दिगंबर साधक हैं। बेटा, तुम्हें उन्हें भूलना होगा। तुम्हें अब अपने जीवन के बारे में विचार करना चाहिए। जब भगवान के ज्ञान में नेमीश्वर के वैराग्य की बात आई है तो तुम्हारी शादी किससे होगी ये भी तो उनके ज्ञान में आया होगा। पिताश्री, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी पहली शादी की ही बात कर रहा हूं बेटी। अभी तुम्हारी पहली शादी हुई कहाँ है? हाँ, मैं मानती हूँ कि सगाई होने पर अपनापन आ जाता है, पर बेटा, पति पत्नी तो सप्तपदी पूरी होने पर ही माने जाते हैं। 6 फेरे तक बेटी कंवारी है,
यदि किसी कारणवश शादी ना हो पाए तो किसी सुयोग्य वर से उसकी शादी हो सकती है, और ये सर्वमान्य परंपरा है। परंपरा कुछ भी हो, पर मैं शादी नहीं करना चाहती। बेटा, एक अगर वैरागी हो जाए तो दूसरा भी वैराग्य धारण कर ले, ये तो जरूरी नहीं। हाँ, अगर अंतरंग से वैराग्य उत्पन्न हो तभी दीक्षा लेना ठीक होता है। पर अब मैं किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकूंगी। बेटा, शादी नहीं करूंगी ये तो तुम कहती हो, पर अब तक भी तुम्हें नेमीश्वर का स्मरण आता है तो आकुल व्याकुल हो जाती हो, बस उन्हीं के सपने देखती हो। तुम्हारी परिणति देखकर तो यह सिद्ध होता है कि तुम्हें संयम के योग्य वैराग्य नहीं है। ऐसे में बेटा, विवाह करना ही उचित है। नहीं, मुझे विवाह करना इष्ट नहीं है। मैं संयम धारण कर सकूं, इस योग्य अपने को बनाऊंगी। राजुल, ये इतना सरल नहीं है। मुझे ऐसा एक क्षण भी याद नहीं आता जब तुम नेमीश्वर को भूली हो। वे तुम्हारे कोई नहीं है, वे तो दिगंबर सन्यासी है। तुम उन्हें भूल जाओ। यदि तुमने संयम ग्रहण करना है तो उन्हें भूले बिना संयम कैसे ग्रहण करोगी? हाँ बेटा, अपने पिताजी की बात मानो। राजुल, तुम शांति से सोचो विचारो, किसी भी निर्णय की जल्दी ना करो। बेटा, अपने चित्त को स्वस्थ होने दो, फिर ही भविष्य का निर्णय करना। जी पिताजी। माँ, पिताश्री, प्रणाम। आओ बेटा, आओ। मैंने बहुत विचार किया। मैंने निश्चित किया है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं संयम धारण कर गिरनार जाऊंगी। गिरनार? तुम गिरनार ही क्यों जाना चाहती हो? इसीलिए ना कि नेमीश्वर गिरनार की ओर गए हैं। बेटा, ये राग है, वैराग्य नहीं। तुम सदा नेमी नेमी रटती रहती हो, आकुल व्याकुल होती रहती हो, और संयम की बात करती हो, वैराग्य की बात करती हो। आज नेमी तुम्हारे कौन है? क्या तुम्हारे प्रेमी हैं? क्या तुम्हारे मंगेतर हैं? वे तुम्हारे पति भी नहीं है और आगे भी नहीं होंगे। बेटा, उनके साथ पति पत्नी के संबंध के विकल्प का त्याग करो। पिताश्री, पर उनसे मेरा पूर्व भाव की बातें छोड़ दो राजुल। अब उन बातों में कोई सार नहीं है। वे इस भाव में सब कुछ छोड़ गए हैं और उनके आगे के भाव होंगे भी नहीं। आपके सास में बैठी हो बेटी, अपने वर्तमान के बारे में विचार करो। नेमीश्वर अब तुम्हारे कोई नहीं है। उनके चिंतन में अपना जीवन यूं बर्बाद मत करो। तो मैं क्या करूं? पर फिर भी मैं विवाह तो नहीं करना चाहती। अधीर ना हो बेटी। तुम यदि विवाह नहीं करना चाहती हो तो ना करो, पर अंतरंग में यह स्वीकार करो
कि नेमीश्वर अब नग्न दिगंबर मुनिराज है। वे हमारे तुम्हारे सबके गुरु हैं। जी पिताजी, मैं विवाह नहीं करना चाहती और इस घर में भी नहीं रहना चाहती। फिर आप मुझे दीक्षा की अनुमति क्यों नहीं देते? नेमीश्वर तो बिना किसी तैयारी के क्षण भर में गिरनार चले गए, फिर आप मुझे क्यों रोकते हैं? नेमीश्वर से अपनी क्या होड़, वे तो जन्म से ही सम्यक दृष्टि है और इसी भाव से मोक्ष जाएंगे। हमें तो पता भी नहीं हम कब भव पार होंगे। मैं समझ नहीं पाती, नेमीश्वर ने निर्णय लिया और वे चले गए, उन्हें किसी ने नहीं रोका और आप मुझे तैयारी की बात। बेटा, उन्होंने वैराग्य पूर्वक दीक्षा ली थी और तुम दुखी होकर दीक्षा लेना चाहती। कभी तुम्हारा संसार से मोह नहीं छूटा है। पिताश्री, ऐसा आपको क्यों लगता है कि मेरा मोह नहीं छूटा है? क्योंकि वे जब से गिरनार की ओर मुड़े हैं, उन्होंने एक बार भी तेरा स्मरण नहीं किया और तू बारंबार उनका नाम रटती रहती है। तो स्वयं विचार कर, तुझमें और उनमें क्या अंतर है? तो फिर आप ही बताइए, मुझे दीक्षा के लिए क्या तैयारी करनी है? मैं तुम्हें क्या बताऊं? मार्ग तो वही है जो मुनिराज नेमिनाथ ने बताया है। राजुल, यदि तुम संयम ग्रहण करना चाहती हो तो तुम्हें जीवन में संभाव लाना होगा, क्योंकि संभाव बिना वैराग्य नहीं आता और वैराग्य बिना जीवन में संयम नहीं आता। उनका तो है आदेश यही, निजात्म तत्व को पहचानो, जिनवाणी का स्वाध्याय करो, जीवादिक तत्वों को जानो। निज आत्म की पहचान नहीं, अब तक पर को अपना जाना। पर में ही लीन रहा, अब तक पर में ही अपना हित माना। अब स्व पर भेद विज्ञान करो, जग को दो भागों में बांटो। षट द्रव्यमय इस दुनिया से केवल अपने को छाटो। बस एक और केवल मैं हूं, अर्गे रही सारी दुनिया। पर में ही अपनापन, सम्यक दर्शन कहा। निज को निज रूप जानने को श्री जिनवर ने सद्ज्ञान कहा। निज में रमने को जमने को है सम्यक चारित्र का नाम दिया। इनको जानो, निज को देखो, ये शिक्षा की तैयारी है। सबसे अपनेपन को तोड़ो, ये दीक्षा की तैयारी है। ये दीक्षा की तैयारी है। मैं दीक्षा की तैयारी करूंगी।